यह जो कहानी बता रही हूँ कि सत्यता कितनी एक मैं हमारे याद नहीं है, लेकिन मैंने एक की बात सुनी और हमारा सुनने के बाद बहुत अच्छा लगे है। इसलिए आपसे शेयर करना चाहिए है कि जब हमारा देश आज़ाद हो, उन्हीं आज़ादी का पहला गांधी जी बहुत ज़्यादा फेमस था भारत में। गांधी जी ने जो किया वो हजारों लाखों पब्लिक करने का लिए तैयार रहती। गांधी जी ने किया कि आज अमावस तो अमावस ने, गांधी जी ने किया कि आज पुन्नम तो पुन्नम। मतलब कहने को जो गांधी जी का मुंह से निकलेगी वह बात मानने का लिए हजारों हजार लोग लाइन में कतार में खड़ा रहता था। एक बच्चा की समस्या थी कि वो बच्चों गुड़ बहुत खातो थो, उसकी माँ बहुत परेशान थी। आजकल तो गुड़ मिले नहीं दादा, गुड़ देखा के घर के जा कितना कितना दिन हो जाए। तो पुराना समय में गुड़ बहुत प्रचलन थो। गुड़ खाने से जो है कि ब्लड को सर्कुलेशन सही हो, ब्लड साफ हो। तो पुराना समय में गुड़ की बहुतायत गुड़ थो, तो गुड़ खाने से कभी कभी नकलो ही चली पड़ती, नाक में से खून नहीं जातो अगर ज़्यादा गुड़ खाता तो। शरीर सहन नहीं करी पातो, इतनी गर्मी तो गर्म थो गुड़। तो एक बच्चों जिद करी करी के दिन भर गुड़ खातो और उसकी माँ उसकी नकलोई चलने से बहुत परेशान। अगर बेटा की आंख से एक आंसू निकली जाए तो माँ को खून कितो बढ़ी जाए, माँ की छाती कितनी विचलित हो जाए, यह बात एक माँ ही जानी सकती है। और जब उसकी नाक में से ढेर सारो खून निकलने लग्यो तो उसकी माँ बहुत परेशान रहती। न तो बच्चों गुड़ छोड़तो और न माँ को मन दुखना बंद होतो। तो माँ ने सोचो कि अगर गांधी जी ना बच्चा का देगा कि बच्चा गुड़ मत खाया कर, तो ये बच्चों गुड़ खानू कम कर देगो, यो गुड़ खानू बंद कर देगो। तो वे याद सोची के बच्चा के लेके एक बार गई गांधी जी का आश्रम में। गांधी जी से भेंट करने का लिए उन्होंने बहुत परिश्रम किया। बहुत लंबी लंबी लाइन कतार ना लगती थी। अब भैया जब वहाँ की जगह पहुँची तो गांधी जी ने माता जी से प्रणाम करी, जो बोलो माता जी कई समस्या है। तो माता जी ने बोली कि बाबा जी यो बच्चों गुड़ बहुत खाए है, एक नाक में से नकलो ही चले है। बाबा जी अगर आप ही ना बच्चा का एक बार कह दोगा कि बच्चे गुड़ मत खाया कर तो यो गुड़ खाना बंद कर देगो। तो गांधी जी ने क्यों कि ठीक है माता जी, हूँ एक 8 दिन बाद कह दूँगा कि बेटा गुड़ मत खाया कर। माता जी मन में कितना प्रश्न लीन वहाँ से निकलेगी कि ना बाबा जी के खाली इतरो कहने में कि बच्चा गुड़ मत खाया कर। 8 दिन को टाइम लगा, वो 8 दिन बाद कहेगा। माँ कुछ अंदर से माँ के यह बात अच्छी नहीं लगी, माँ के बात समझ में नहीं आई 8 दिन बाद। लेकिन माँ के तो अपनों काम करना थो, बच्चा के लेकर पुनः गांधी जी के पास में गई। और 8 दिन बाद गांधी जी ने बच्चा को क्यों कि बच्चा गुड़ मत खाया कर, गुड़ खाना अच्छी बात नहीं है और बच्चे गुड़ में भी नहीं खाता हूँ। बच्चा ने क्यों ठीक है बापू, हूँ आज से गुड़ नहीं खाऊँगा, या अगर खाऊँगा तो इतरोज खाऊँगा जितरो हमारी सेहत के लिए हानिकारक नहीं रही। बच्चों बाहर निकली क्यों माता जी ने क्योंकि बापू मार क्षमा कर जो, लेकिन वहाँ मन में एक बहुत बड़ो प्रश्न है कि आपने यह बात 1 मिनट के बाद बोलने का लिए 8 दिन को समय क्यों लियो, हमारी यानी शंका को समाधान करो। तो परम पूज्य हमारा गांधी जी ने क्यों कि माता जी 8 दिन पहले तक मैं भी गुड़ खाता था, और अगर मैं गुड़ खाता हूँ तो मैं किसी को मना नहीं कर सकता कि बच्चे गुड़ मत खाया कर या बहन गुड़ मत खाया करो। पहले 8 दिन में मैंने अपने शरीर को साधा कि मैंने गुड़ खाना बंद किया, तत्पश्चात मैंने उस बच्चे को गुड़ खाने का मना किया। माता जी ने जो है गांधी जी का चरण पैर पकड़ लिया कि हूँ हमारे क्षमा करो, जो हूँ 8 दिन से कजा कहीं कहीं सोची रही थी। तो कुल मिलन मित्र हूँ या कहने की बात यह है कि सामने मोबाइल पकड़ लेनो, दूसरा का उपदेश देनो कि नुक्ते मत जाजे, ब्याह में खर्चो मत करया करो, पौने बड़ी बड़ी मत करया करो, ये फालतू खर्चा ना कम करो। यो मोबाइल पकड़ी के दूसरा का भाषण देना, दूसरा का ज्ञान बांटने से ये चीज़ ना कम नहीं होएगी। एक पर पहला हमारा अपना आप का अमल करना पड़ेगा। हूँ इंदर पटेल पिछला 1 साल में लगभग मात्र 5 या 7 नुक्तानामा गयो होगो, जो हमारा लिए बहुत ज़्यादा रिश्तेदारी में जहाँ अड़ने वाली और पगड़ी वाली और बहुत ज़्यादा मन वाली बात होगी। 1 साल में 100 चिट्ठी ही होगी। 100 चिट्ठी में से यह मानी के चलो कि 5 में गयो, यानी आप अंदाज लगा लो। हमारा अपने आप का ऊपर काबू पाना पड़ेगा।
जद ये पूरी नीति ना खत्म नहीं होएगी कि अपन कम करी सकता है, तो हमारो आप सबसे भी यो सहयोग है कि दूसरा का समझाने का बजाय हमारा खुद का अपना ऊपर अमल करना पड़ेगा। और यह चीज़ इतनी ज़्यादा फैली गई है कि यह धीरे धीरे कम हो सकती है, एकदम से ख़त्म करने की तो सोचो ही मत, क्योंकि होएगी नहीं। अन भूख जितनी दबाने की अपन इच्छा करांगा वह और बड़ी होएगी। तो हमारा सबसे यो निवेदन है कि धीरे धीरे कम करी के इतनी छोटी कर दो कि यह जो हमारे लिए अभिशाप बनेगी है, हमारा कुछ भैया ना करें जिनके करें व्यवस्था कम रहे, उनका लिए बहुत बड़ी बात है बड़ा प्रोग्राम ना करनो। लेकिन भी सब एक दूसरा का दबाव में और ऐसी कुछ परिस्थिति ना बनी जाए कि वे उनको बड़ो करे। लेकिन जब जाने वाला धीरे धीरे कम हो जाएगा तो वे ऑटोमेटिक हर चीज़ ना छोटी हो जाएगी। सबका इंदर पटेल को जय श्री राम। और हूँ आपसे पुनः कह रहे है कि कहीं भी चीज़ का सोची विचारिन कर्या करो, पूरी देखिन। महा वीडियो को कोई बुरो भी मत मान जो, कोई तर्क वितर्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो बात महारा अच्छी लगी, जो बात महारा मन न किया आपसे कहने का लिए, वह मैंने आपको कर दी। सबका इंदर पटेल को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।